नमस्कार दोस्तों, शुक्रवार का दिन भी भारतीय बाजारों के लिए काफ़ी अच्छा देखने को मिला और बाजार 18,065 का लेवल तोड़ता हुआ नजर आया। 149 पॉइंट की तेज़ी जो है भारतीय बाजारों में देखने को मिली। निफ्टी 50 की बात करें तो वहाँ पे एक बार ऐसे लग रहा था कि बाजार 18,000 का लेवल नहीं तोड़ पाएगा, लेकिन फिर दोपहर बाद में बहुत ज़बरदस्त तेज़ी का माहौल भारतीय बाजारों में देखने को मिला। वही बैंक निफ्टी की बात करें तो वहाँ पर कुछ दबाव देखने को मिला, क्योंकि एक्सिस बैंक के नतीजों के बाद एक्सिस बैंक में करीब 2 से 2.5% तक की गिरावट देखने को मिली। लेकिन यहाँ पे अपन चार्ट्स को भी देखें तो चार्ट्स पे भी निफ्टी काफ़ी अच्छा आता हुआ दिखाई दे रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 17,900 के नीचे एक बार निफ्टी देखने को मिला था, लेकिन वहाँ से लगातार तेज़ी का माहौल देखने को मिला और फिर यहाँ पे करीब 2 बजे के बाद बहुत ज़बरदस्त स्पाइक जो कि बाज़ार को 18,000 के लेवलों के ऊपर सस्टेन करने में कामयाब रहा। तो ये बाज़ार के लिए काफ़ी अच्छे संकेत यहाँ से आते हुए दिखाई दिए। उसके बाद अगर अमेरिकी बाज़ारों की बात करें तो अमेरिकी बाज़ारों में डाउ जोन्स में करीब 275 पॉइंट की तेज़ी देखने को मिली। अमेरिकी बाजारों का हाल और मूड माहौल भी काफ़ी अच्छा आता हुआ दिखाई दिया। बाजार शुरू होने के बाद जो डाउ जोन्स है वहाँ पे थोड़ी बहुत गिरावट और तेज़ी देखने को मिली, लेकिन फिर बाजार बंद होते होते वहाँ पे भी एक तगड़ा स्पाइक जो है देखने को मिला और 34,121 पर जाकर जो है डाउ जोन्स बंद होने में कामयाब रहा। उसके बाद नेस्डेक और S&P की भी बात करें तो वहाँ पर भी करीब 84 पॉइंट की तेज़ी नेस्डेक में और 34 पॉइंट की तेज़ी S&P 500 में देखी जा रही है। अब अमेरिकी बाज़ारों से बड़े संकेत आते हुए दिखाई देंगे 2 और 3 मई को, क्योंकि वहाँ पर फेड की मीटिंग होने वाली है और फेड ने पहले ही साफ कर दिया है कि यदि ऐसे ही महंगाई बढ़ती रही तो ब्याज दरें भी ऐसे ही बढ़ती रहेगी और वो कम से कम 2 और ब्याज दरें बढ़ा सकते हैं, जो कि 0.25% की दर से यहाँ पे देखने को मिल सकती हैं। तो वहाँ पे ज़्यादा संकेत है नहीं, क्योंकि पहले से ही लोग मान चुके हैं कि अब 2 और बड़ी रेटें जो है फेड बढ़ा सकता है। तो वहाँ से चिंताएं अब धीरे धीरे खत्म होने लग गई है। वहीं आईटी सेक्टर का प्रदर्शन अच्छा होने की वजह से नेस्डेक में भी जो है अच्छी खासी तेज़ी और छोटे मोटे शेयरों में तेज़ी होने से अमेरिकी बाजारों के S&P 500 में भी तेज़ी का माहौल देखने को मिल रहा है। ये तो हो गई तेज़ी वाले, लेकिन उसके पहले बात करें एक्सिस बैंक की तो 27 अप्रैल को एक्सिस बैंक के जो Q4 के नतीजे आए थे उसके बाद पता चला था कि यहाँ पे जो बैंक है करीब 5700 करोड़ रुपए का लॉस हुआ है। नतीजन शुक्रवार को जो है एक्सिस बैंक में करीब 2 से 2.5% की गिरावट देखने को मिली थी। लेकिन उसके बाद अब शेयर का एक बार चार्ट की बात करें, एक्सिस बैंक की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्सिस बैंक ने जो स्ट्रक्चर बनाया है उसका जो ब्रेक डाउन है वो देता हुआ एक्सिस बैंक नज़र आया है। लेकिन यदि इससे नीचे ही 1-2 दिन और यहाँ पे ट्रेवल एक्सिस बैंक कर लेता है तो एक्सिस बैंक के लिए दिक्कतें आ जाएगी और करीब 825-800 तक के लेवल्स के लिए एक्सिस बैंक नीचे की तरफ आता हुआ कामयाब रह सकता है। लेकिन यदि ऊपर के लेवलों पे ब्रेकआउट आता है एक्सिस बैंक का तो फिर एक्सिस बैंक 925 और 950 के लेवलों को आसानी से छू सकता है। लेकिन इसका ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट आना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये तो थे एक्सिस बैंक के चार्ट, लेकिन उसके अलावा जो हिंदुस्तान यूनिलीवर है वहाँ पे भी कुछ गहरी संभावनाएं देखने को मिली। वहाँ पे भी शेयर में करीब 1 से 2% तक की गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन बाजार बंद होते होते उसमें तेज़ी आ गई थी। कुल मिला के बात करें भारतीय बाजारों की तो यहाँ से संकेत बहुत पॉजिटिव, घरेलू पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। जो घरेलू संकेत है वो वहाँ पे कुछ भी नेगेटिविटी नहीं आ रही है। जो शेयर्स है उनके जो नतीजे हैं काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। उसके अलावा जो आईटी सेक्टर से संबंधित जो दुविधाएं यहाँ पे दिखाई दे रही थी तो आईटी सेक्टर से संबंधित दुविधाएं भी अब खत्म होते होते धीरे धीरे खत्म हो रही है। उनमें देखें तो TCS, L&T, LTTS जैसे शेयरों में अच्छी खासी तेज़ी हमें देखने को मिली और 52 हाई की तरफ वो जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिला के बात करें तो ऐसी कोई ज़्यादा गंभीर समस्याएं अभी बाजार में है नहीं। बाजार सीधे तरीके से ऊपर जा रहा है, 18,000 के ऊपर होल्ड भी कर चुका है। अब बाजार में ये हो सकता है कि थोड़ी बहुत और तेज़ी दिखाकर बाजार एक होल्ड देने की कोशिश करे थोड़ा नीचे की तरफ, क्योंकि बाजार को बहुत दिन हो गए सीधा ऊपर की तरफ तेज़ी दिखाता हुआ नजर आ रहा है। अब 2-4 दिन के लिए 200-400 पॉइंट की गिरावट बाजार ऊपर जाने के बाद दिखा सकता है। तो ट्रेप होने की कोई बात नहीं है, बाजार अच्छा करता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिकी बाजारों से अच्छे संकेत आ रहे हैं और कुल मिला के सभी अच्छा संकेत जो है अच्छे हैं। एक्सिस बैंक पे आप नज़र रख सकते हैं। बने रहिए ऐसी खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।